हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, मैं आज आपको ग्रुप थ्योरी में चैप्टर 24 के अंदर कॉन्जुगेट क्लासेस निकलवाऊंगी S3 ग्रुप की। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स बेटा दोनों देख के आना ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने निकाली थी कॉन्जुगेट क्लासेस क्वाटरनियन ग्रुप की। आज सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट दी कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ S3। सबसे पहले तो S3 को रिकॉल कर लें आप कि S3 क्या चीज़ है। बेटा देखो S3 क्या है, परमुटेशन ग्रुप ऑन 3 सिंबल्स है ये आपका। तो आप देखिए 1, 2 और 3, इन 3 एलिमेंट से जितने 1, 1 ऑन 2 मैप बनाए जा सकते हैं वो सब एलिमेंट किसके होते हैं, S3 के। तो एक तो आपका आइडेंटिटी मैप हो गया, ठीक है। फिर एक क्या होता है 1, 2, एक 1, 3 और एक 2, 3, ठीक है। एक क्या होगा 1, 2, 3 और एक होगा 1, 3, 2। आपको पता है ऑर्डर ऑफ S3 क्या होगा, 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 एलिमेंट आने चाहिए। जो 6 एलिमेंट ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इनका मीनिंग क्या है देखो, जब मैंने बोला 1, 2, इसका मतलब 1 इज मैप टू 2, 2 इज मैप टू 1 और 3 लिखा नहीं, इसका मतलब 3 इज मैप टू 3 इटसेल्फ। मैं दोबारा से दिखा देती हूँ, क्योंकि परमुटेशन ग्रुप के अंदर सेट ऑफ ऑल 1, 1 ऑन 2 मैप्स होते हैं। तो ये हुआ मेरा डोमेन और ये हो गया मेरा कोडोमेन। तो सेट ऑफ ऑल 1, 1 ऑन 2 मैप फ्रॉम अ सेट टू इटसेल्फ है, ठीक है। तो ये 1, 2 और 3। तो 1, 2 का क्या मीनिंग होता है, यहाँ पे भी 1, 2, 3 है। 1 तो 2 पे मैप हुआ, 2 1 पे मैप हुआ और 3 3 पे मैप हो गया। तो इसको मैं लिखूंगी 1, 2 और क्योंकि 3 3 पे मैप हो जाता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो हम लिख देते हैं सिर्फ 1, 2। तो ऐसे ही बेटा एक मैप बन गया 1, 2। एक हो जाएगा 1 अगर 3 पे चला जाए, 3 1 पे चला जाए और 2 2 पे ही चला जाए। एक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 2 3 पे चला जाए, 3 2 पे चला जाए और 1 1 पे चला जाए। एक हो सकता है 1 2 पे चला जाए, 2 3 पर और 3 1 पर। जब मैं बोलती हूँ 1 2 3, इसका मतलब है 1 गोज टू 2, 2 गोज टू 3 एंड 3 गोज टू 1। समझ आ गई, तो इसलिए ये 1 2 3 लिखा। ऐसे 1 3 2 हो सकता है 1 गोज टू 3, 3 गोज टू 2 एंड 2 गोज टू 1। तो S3 के पास ये 6 एलिमेंट्स हैं। आपको क्या करना है बेटा, कॉन्जुगेट क्लासेस निकालनी है S3 की। तो कॉन्जुगेट क्लासेस S3 की निकालनी है, तो आप क्या करोगे, हर एक एलिमेंट की कॉन्जुगेट क्लास निकालोगे। तो किस किस की निकालोगे, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ आइडेंटिटी, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ 1 2, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ 1 3, कॉन्जुगेट क्लास 2 3 की, कॉन्जुगेट क्लास 1 2 3 की और कॉन्जुगेट क्लास 1 3 2 की निकालोगे। हो सकता है इनमें से कुछ की कॉन्जुगेट क्लासेस बराबर आ जाए, ठीक है, और कुछ की जो होती है बिल्कुल म्यूचुअली डिसजॉइंट आ जाए। तो अब एक एक करके हम निकालेंगे, हमें तभी पता चलेगा, ठीक है ना, कि किसकी क्या आएंगी। तो हमने सबसे पहले जो थी आइडेंटिटी की निकाली। आइडेंटिटी को हम 1 से भी डिनोट कर लेते हैं और आई से भी। तो कॉन्जुगेट क्लास 1 की जब निकाली तो क्या होनी चाहिए, मैंने आपको बताया जिसकी कॉन्जुगेट क्लास लगानी है उसके आगे पीछे एक्स और एक्स इनवर्स लिख दो, वेयर एक्स बिलोंग्स टू द मेन ग्रुप। जो आपका बड़ा वाला ग्रुप ले रखा है S3 वो आ जाएगा। तो आपने लिखा है एक्स इंटू 1 इंटू एक्स इनवर्स, ठीक है ना। याद रखिए कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए क्या चीज होती है, एक्स ए एक्स इनवर्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू जी। अब ए की जगह 1 डाल दिया आपने और एक्स जी की जगह S3 डाल दिया। तो मेरे पास आ गया एक्स इंटू एक्स इनवर्स, क्योंकि 1 आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर वापस आ जाता है। और एक्स एक्स इनवर्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कॉन्जुगेट क्लास ऑफ 1 इज 1, ठीक है। आइडेंटिटी की कॉन्जुगेट क्लास वही आ जाएगी। अब मुझे निकालनी है कॉन्जुगेट क्लास ऑफ 1 2, ठीक है। ध्यान से देखना कि ये कैसे निकलेगी कॉन्जुगेट क्लास ऑफ 1 2। तो देखो कॉन्जुगेट क्लास निकालनी है 1 2 की, तो ये किसके बराबर होगा, एक्स ए एक्स इनवर्स। तो यानी कि 1 2 के आसपास आपने एक्स और एक्स इनवर्स लगा दिया, वेयर एक्स बिलोंग्स टू S3। तो मैं अगर ये सेट फाइंड कर लूँ तो मेरे को कॉन्जुगेट क्लास ऑफ 1 2 मिल जाएगी। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका, एक एक्स का कॉलम बनाओ, ठीक है। आपको फिर 1 2 चाहिए तो 1 2 लिखो बीच में, फिर एक्स इनवर्स लिखो और दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है। तो x कहाँ से आ रहा है, S3 से आ रहा है, तो S3 के सारे एलिमेंट लिखो। तो पहला एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी विच इज 1। दूसरा एलिमेंट क्या है 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3। जितने एलिमेंट्स हैं सारे लिख लो, 1 2 3 और 1 3 2। 6 एलिमेंट है, मैंने 6 के 6 एलिमेंट लिख दिए, ठीक है बच्चों यहाँ तक। फिर क्या है बीच में 1 2, तो 1 2 को 1 2 ही रहने दो, ठीक है।
1 2 को 1 2 ही रहने दिया, टेबल बना लेना अपने आप ऐसे। अब क्या चाहिए आपको, एक्स इनवर्स चाहिए। इनवर्स किसका चाहिए, एक्स का, ठीक है, आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी। 1 2 का इनवर्स 2 1। जब भी इनवर्स निकालना है, ए बी सी का इनवर्स उल्टा कर दो इसको, सी बी ए, ठीक है। 1 3 का इनवर्स 3 1, 2 3 का इनवर्स 3 2, 1 2 3 का इनवर्स 3 2 1, 1 3 2 का इनवर्स 2 3 1, ठीक है, रिवर्स कर देना। अब आपको ये मल्टीप्लाई करके लिखने रह गए, एक्स इंटू ये पूरा है ना 1 इंटू 1 2 इंटू 1। अब आप देखो आइडेंटिटी से तो किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही वापस आ जाएगा, तो ये 1 2 ही वापस आ गया। अब 1 2 और 2 1 को मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ये कैसे मल्टीप्लाई होंगे ये देख लो आप, देखो खोल के लिख लो, आपको ज़्यादा आसानी होगी। ये देखो 1 2 का क्या मतलब है, डोमेन के एलिमेंट हमेशा ऊपर लिखो, 1 2 3, मैं यहाँ पे लिख दूँ ऐसे लाइन लगा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखो कोडोमेन। 1 2 का मतलब है 1 इज मैप टू 2 एंड 2 इज मैप टू 1, और 3 लिखा नहीं तो 3 3 पर ही है, तो 1 2 पर मैप्ड है, 2 1 पर और 3 3 पर है। ऊपर हमेशा लिखे जाते हैं डोमेन के एलिमेंट, नीचे लिखी जाती है उनकी इमेजेस। तो 1 अगर 2 पे मैप है तो 1 के नीचे 2 लिख दिया, 2 अगर 1 पे मैप्ड है तो 2 के नीचे 1 लिख दिया, 3 3 के ऊपर मैप्ड है तो आपने 3 के नीचे 3 लिख दिया, ठीक है बेटा। ऐसे ही आप 1 2 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये हो जाएगा। 2 1 का क्या मतलब है बेटा, देखो डोमेन के एलिमेंट हमेशा 1 2 3 है तो उसी ऑर्डर में लिखने हैं। अब ये कह रहा है 2 1 पे मैप्ड है, 1 2 पे मैप्ड है, तो यही आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तीनों को करना है। तो हमेशा कैसे सिखाया है, पहले डोमेन के एलिमेंट लिख लो 1 2 3। अब नीचे क्या आएगा, ये किस पे मैप्ड है ये कैसे पता चलेगा, देखो पीछे से चलना शुरू करना है, पहले जहां मेरी पेंसिल है इस पर आएंगे, ठीक है। देखो कैसे आएंगे, 1 गया 2 पर, अब 2 पे आ गए ना, नेक्स्ट में 2 देखो 2 गया 1 पर, 1 पे आ गए ना, अब नेक्स्ट में 1 देखो कहाँ गया 2 पर, तो फाइनल आंसर 2, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट एलिमेंट देखो 2 गया 1 पर, 1 गया 2 पर और 2 फिर से चला गया 1 पे, तो फाइनल आंसर 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 3 गया 3 पर, फिर 3 गया 3 पर, 3 गया 3 पर, तो 3 3 पे ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये आंसर आ गया, इसको कैसे लिखूं मैं साइकिल की फॉर्म में, देखो 1 गोज टू 2 तो 1 फिर 2 आ गया, 2 गोज टू 1 है तो खत्म हो गई साइकिल, 3 3 पे मैप्ड है तो 3 को एज इट इज लिख दिया या ना लिखें, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया 1 2 ही आ गया, ठीक है। और देखिए बेटा ऐसे आपको सारे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, तो जैसे ये वाला है 1 3, ठीक है। इसको कैसे देखोगे, हमेशा पहले डोमेन के एलिमेंट 1 2 3। अब 1 3 बता रहा है 1 3 पे मैप है, 3 1 पे मैप है, ठीक है, तो 1 के नीचे 3 लिख दिया, 3 के नीचे 1 लिख दिया, 2 लिखा नहीं इसका मतलब 2 2 पे मैप्ड है, ठीक है। अब 1 2 को कैसे लिखोगे बेटा, हमेशा पहले डोमेन के सारे एलिमेंट ऊपर लिख लो, तो 1 2 3। और कैसे पता चल रहा है डोमेन में 1 2 3 है, क्योंकि S3 है तो 3 सिंबल्स होंगे, ठीक है। अब देखो 1 2, 1 2 का मतलब है 1 2 पे मैप्ड है, तो 1 के नीचे 2 आ गया, और 2 1 पे मैप्ड है तो 2 के नीचे 1 आ गया, और 3 3 पे ही मैप्ड है, ठीक है। 3 1 का क्या मतलब है बेटा, कि 1 3 पे मैप्ड है और 3 1 पे, तो 1 के नीचे 3 3 के नीचे 1 और 2 2 पे ही रह गया, ठीक है। अब इन तीनों को कंपोजिट करना है ना, तो कैसे करेंगे, हमेशा पहले डोमेन के एलिमेंट लिख लिए 1 2 3। अब इनको वो करो कंपोजिट करो, देखो पीछे से चलते हैं हमेशा, जब तीन चीजें मल्टीप्लाई करनी है हमेशा पीछे से चलो, देखो 1 गोज टू 3, 3 गोज टू 3, अब 3 पे ही रुके हैं तो 3 गोज टू 1, तो 1 1 पे चला गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, देखो 2 गोज टू 2, 2 गोज टू 1, 1 गोज टू 3, जिस पे रुकोगे उससे आगे चलना है, ठीक है, तो 3 आ गया फाइनल आंसर। अब देखो 3 गोज टू 1, 1 गोज टू 2 और 2 गोज टू 2, तो फाइनल आंसर आ गया 2। बेटा याद रखना सेट ऑफ ऑल 1 1 ऑन 2 मैप्स है, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, एक ही बार आएगा एक एलिमेंट, ठीक है। तो देखो ये किसके बराबर आ गया, अब 1 1 पे गया है तो 1 अकेला हो गया, फिर 2 3 पे गया और 3 2 पे गया है, तो 2 और 3, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया कि ये आंसर क्या देगा 2 3 देगा, ठीक है बेटा। ऐसे ही बाकी के भी कर लो, मैं एक और करके दिखा देती हूँ, जैसे ये 1 3 2 है ना, ये किसके बराबर है, ये कह रहा है 1 तो 3 से मैप्ड है, 3 2 से मैप्ड है और 2 1 से मैप्ड है, तो 1 के नीचे 3 3 के नीचे 2, 1 गोज टू 3 3 गोज टू 2 और 2 गोज टू 1 2 के नीचे 1, ठीक है। 1 2 आपको क्या बता रहा है कि 1 2 पे मैप्ड है, 2 1 पे, और 3 लिखा नहीं तो अपने आप पे मैप्ड है,
ठीक है। 2 3 1 आपको क्या बता रहा है, 2 3 पे मैप्ड है और 3 1 पे, तो 2 के नीचे 3 आ गया, 3 के नीचे 1 आ गया, और 1 2 पे मैप्ड है तो 1 के नीचे 2 आ गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, आपने लिखा 1 2 3, अब करो इनको कंपोजिट। देखो 1 गोज टू 2, 2 गोज टू 1, 1 गोज टू 3, जिस पे रुकोगे उससे आगे चलना है। दोबारा से देखो 1 2 पे गया तो अब नेक्स्ट उसमें 2 देखोगे कहाँ पे जा रहा है, तो 2 किस पे गया, 1, 1 पे रुके हो ना, तो नेक्स्ट टेबल में 1 देखो कहाँ जा रहा है, 1 3 पे जा रहा है तो 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, आप देखो 2 गोज टू 3, 3 गोज टू 3, 3 गोज टू 2, जिस पे रुकोगे उससे आगे चलना है। अब यहाँ देखो 3 गोज टू 1 है, अब इस वाली टेबल में देखो 1 कहाँ पे जा रहा है, 2 पर, और यहाँ पे देखो अब 2 किस पे जा रहा है, 1 पे, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 1, तो 1 आ गया। अब इसको फिर से साइकिल की फॉर्म में लिखना चाहते हो लिख लो। देखो 1 जा रहा है 3 पर, 3 गया हुआ है 1 पे, और तो इसका मतलब 1 गोज टू 3 खत्म हो गया, 2 अपने आप पे मैप्ड है तो 2 आ गया, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से बेटा मैंने यहाँ पे सारे मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दिए। ठीक, मैंने इनवर्स आपको बता दिया कि इनवर्स ऑफ 1 टू 2 1 होता है। ठीक है, उल्टा कर दो इनवर्स के लिए, तो आप ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यहाँ पे अपने आंसर्स मैच करना कि आपके यही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, कम इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स। क्लियर, ये देख लो नेक्स्ट। ठीक, तो अब आप ये देखो बेटा इसकी इक्विवेलेंस क्लास में क्या क्या एलिमेंट आ गए, ये देखो 1 2 आया, 2 3 आया, 1 3 आया। ठीक है ना, और क्या आया, बस यही आया, तो 1 2 2 3 और 1 3। तो देखो बेटा क्लास ऑफ 1 2 निकालेंगे तो 1 2 ने तो आना ही आना था, तो 1 2 तो आ ही गया, उसके साथ में दो एलिमेंट और निकल आए, 2 3 और 1 3। आपको पता है इक्विवेलेंस क्लासेस जो होती हैं या तो म्यूचुअली डिसजॉइंट या फिर बिल्कुल बराबर होती हैं। तो क्लास ऑफ 1 2 में 2 3 और 1 3 आ गया ना, इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं 2 3 की क्लास निकालूंगी और जब मैं 1 3 की क्लास निकालूंगी तो वो भी सेम ही निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो 3 एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास इकट्ठी निकल गई मेरी। ठीक है, तो क्लास ऑफ 1 2 इक्वल टू क्लास ऑफ 2 3 इक्वल टू क्लास ऑफ 1 3, और आइडेंटिटी की हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो 4 एलिमेंट की, 6 में से 4 एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास तो हमने निकाली ली, अब 2 एलिमेंट की बची हुई है। ठीक है बेटा, ये देख लो मैंने लिख भी दिया है कि 2 3 इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, तो इन तीनों की इक्विवेलेंस क्लास बराबर आ गई। ठीक है, अब मैं निकाल रही हूँ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 2 3। तो इक्विवेलेंस क्लास जिसकी भी निकालनी है उसके आसपास एक्स और एक्स इनवर्स लगाओगे, तो आपने लगा दिया एक्स और एक्स इनवर्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू S3। फिर से टेबल बना लो बेटा, पहला कॉलम एक्स का, दूसरा 1 2 3 और फिर तीसरा एक्स इनवर्स का। अब एक्स के अंदर S3 के सारे एलिमेंट लिख दो। आप सबको अब अच्छे से समझ आ चुके हैं कि एलिमेंट इसके कौन कौन से हैं, 1 1 2 1 3 2 3, इन सबको खोल के भी लिख दिया मैंने, आपको सबको पता चल चुका है अभी ये क्या है। 1 2 3 का क्या मतलब है, 1 गोज टू 2, 2 गोज टू 3, 3 गोज टू 1, जो यहाँ लिख दिया आपने। ठीक है, ये सारे एलिमेंट आ गए। एक्स इनवर्स क्या होगा बेटा, आइडेंटिटी का इनवर्स तो आइडेंटिटी होता है, 1 2 का इनवर्स 2 1 है। ठीक है, तो 1 गोज टू 2, 2 गोज टू 1 आ गया, 1 3 का सबको पता है इनवर्स, अब मैंने ऊपर सिखा दिया सबको इनवर्स निकालना। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे करेंगे, पीछे से करना है, कोई भी एक देख लो, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देख लो आप, जैसे सपोज ये वाला देख रहे हैं हम, ये देख लो। ठीक है, देखो 1 गोज टू 3, 3 पे रुके ना तो नेक्स्ट 3 में देखोगे 3 गोज टू 1, अब 1 पे रुके तो नेक्स्ट 1 पे देखोगे 1 गोज टू 2, तो 1 के नीचे 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो 2 गोज टू 1, 1 पे रुके हैं तो 1 को देखो किस पे जा रहा है नेक्स्ट में, 1 गोज टू 2, अब 2 देखो 2 पे रुके हैं तो 2 किस पे जा रहा है, 3 पर, तो फाइनल आंसर 3 आ गया। ऐसे देखो बेटा 3 गोज टू 2, 2 गोज टू 3, 3 गोज टू 1, तो फाइनल आंसर 1 आ गया। तो ये किसके बराबर है बेटा, ये देखो 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है और 3 1 पे जा रहा है, तो आपकी साइकिल क्या बन गई, 1 2 3 की। ठीक है बच्चों, सबको समझ आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया। ऐसे ही बाकी के, तो अब आप देखेंगे कि इसकी इक्विवेलेंस क्लास में दो एलिमेंट आए, एक 1 2 3 और एक 1 3 2। देखो 1 2 3 तो आना ही था नेक्स्ट क्या आ गया, 1 3 2 आ गया। अब इसका जो एलिमेंट इसमें एक्स्ट्रा आ गया उसकी कॉन्जुगेट क्लास भी यही बनेगी, तो इसका मतलब क्लास ऑफ 1 3 2 क्लास ऑफ 1 2 3 के बराबर आ गई, तो 6 के 6 एलिमेंट मेरे कवर हो गए। तो इसका मतलब हमारे पास क्या क्या निकल कर आया, हमारा जो S3 था वो कैसे बना हुआ है, देखो इसका मतलब ये इतना बड़ा S3 था जिसके पास 6 एलिमेंट थे, जिसमें ये थी क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 जिसके अंदर एक ही एलिमेंट आया था। फिर ये थी मेरी क्लास ऑफ 1 2 जो कि 1 3 और जो कि 2 3 के बराबर निकल कर आई थी, और एक मेरी इक्विवेलेंस क्लास निकली 1 2 3 विच इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 3 2। इन तीन पार्टीशंस के अंदर पूरा S3 कवर हो गया। ठीक है, 1 इसमें आ गया था,
ठीक है, 1 2 और 1 3 एलिमेंट इसके अंदर आ गए थे, 1 2 3 और 1 3 2 एलिमेंट इसमें आ गए, तो 6 एलिमेंट थे, 6 के 6 इसमें कवर हो गया। ठीक है बच्चों, सबको समझ आ गया इक्विवेलेंस क्लासेस कैसे निकली हैं सारी की सारी S3 की। ठीक, अब मेरे को आज की क्लास में बेटा आपको यहीं पे कराना था, नेक्स्ट क्लास में आपको डाइहेड्रल ग्रुप की इक्विवेलेंस क्लासेस निकाल के दिखाऊंगी। ठीक है बच्चों, टिल देन पढ़ाई करते रहें बच्चों, ऑल द बेस्ट।